अमेरिका स्ट्राइक करेगा अमेरिका, तो फिर वेनेजुएला क्या करेगा? वेनेजुएला भी तो कोई जवाब देने की कोशिश करेगा ना, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया वेनेजुएला के पास तकरीबन 10 F-16 फाइटर जेट्स काम में हैं, सकोई 30 कुछ थोड़ी बहुत हैं, और भी कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, सब मैरीन्स हैं। वेनेजुएला क्या करेगा? देखिए, वेनेजुएला कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका ने स्ट्राइक की वेनेजुएला के अंदर और वेनेजुएला में दोबारा स्ट्राइक करने की कोशिश की, तो अमेरिका की जो माइट है वो हम सबको पता है, अमेरिका रगड़ के रख देगा, सारी की सारी जो है वो नेशन को फारिग कर देगा। तो वेनेजुएला जो है वो रिटेलिएट थोड़ा बहुत तो कर सकता है अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स मार के, मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो दूसरी चीज़ों को मार के। बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अमेरिका जो है वो याद रखिएगा मोर इंपॉर्टेंटली कि वेनेजुएला को लेके जो है, वेनेजुएला को इस बात का पता है कि अगर वो दोबारा से स्ट्राइक बैक करेगा तो उसको नुकसान ज़्यादा होगा। हाँ, वेनेजुएला स्ट्राइक बैक कर सकता है, अपने थोड़े बहुत मिसाइल्स मार सकता है, अपनी फाइटर फोर्स को लॉन्च कर सकता है, लेकिन वेनेजुएला की मिलिट्री को ये पता है कि अगर वेनेजुएला अपने F-16 उड़ाएगा या अपने डिफरेंट फाइटर जेट उड़ाएगा तो अमेरिका का जो रेडार है वो F-35 का रेडार है, तो अमेरिका उन फाइटर जेट्स को इंगेज करके फारिग कर सकता है। उनके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो अमेरिका को डिच कर सकें या अटैक कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो अमेरिका के पास इस टाइम है, और अमेरिका की मिलिट्री पूरी तरीके से इस टाइम हावी है पूरे इलाके में। और तीसरी जो स्ट्राइक की है आज सुबह अमेरिका ने, जिसमें और बहुत सारे और लोग भी मारेंगे, अब गालिबन वो इमिग्रेंट्स थे या वो ड्रग सप्लायर्स थे, वो जो भी थे, वेनेजुएला में एक डर पैदा हो गया कि लोग अगर भागने की अब कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है वो शिप्स का या बोट्स का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। अब वेनेजुएला क्या करेगा आने वाले टाइम पे, क्या कर सकता है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, मैं आपके साथ दोबारा मैप शो करता हूं, आपको दोबारा एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरे भाई ने भी H-1B वीज़ा वाले की बात की है, वो वीडियो H-1 वीज़ा वाले की मैं सुबह बनाऊंगा, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो $100,000 की पेनल्टी लगाई है। अभी फिलहाल अब इस पर फोकस करें। अब अमेरिका करता क्या है, अमेरिका ने ये किया है पिछले एक हफ्ते में, वेनेजुएला की जो भी बोट इस इलाके से आ रही है, इस इलाके से आ रही है, या इस इलाके से बोट आ रही है अमेरिका उस बोट पे स्ट्राइक करके इसको तबाह कर देता है। अब वेनेजुएला अपने ड्रग को सप्लाई कर कैसे सकता है? देखिए, एक ऑप्शन वेनेजुएला के पास ये है कि अपनी वो क्या करे, वो अपनी ड्रग्स को कोलंबिया में सप्लाई करे, फिर कोलंबिया से पनामा जाए, फिर कोस्टा रिका जाए, फिर ये आगे चलती चलती मैक्सिको से ये जो है ये अमेरिका में जाना शुरू हो जाए। और अमेरिका को इस बात का पता है कि मैक्सिको से अब वेनेजुएला डायरेक्टली लैंड रूट के थ्रू जो है वो अपनी मोर इंपॉर्टेंटली सप्लाईज की कोशिश करेगा। और दैट्स द रीजन व्हाई अब आने वाले टाइम पे आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लगेगी कि जो ये वाला इलाका है सारा, अमेरिका यहाँ भी ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। अमेरिका ने ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए टेक्सास में, कैलिफोर्निया में। अब अमेरिका मैक्सिकन बॉर्डर पे भी लोगों को मारना शुरू करेगा इस नाम पर कि ये वेनेजुएलियन थे, ये ड्रग्स लेकर आ रहे थे। हालांकि मैक्सिमम आपको इमिग्रेंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम आपको वो लोग नहीं मिलेंगे जो ड्रग्स लेके आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी है। एक तो अमेरिका ने ऑलरेडी जो बोट्स आ रही हैं उनको फारिग कर दी है, और अब जब यहाँ से भी लोग आएंगे उनको भी अब मारने की अमेरिका कोशिश करेगा, बिकॉज अमेरिका की ये एक तरह से अब सोच क्लियर हो चुकी है कि जो भी अमेरिका में आकर इस तरह की कार्रवाई करेगा, इस तरह का खाता खोलने की कोशिश करेगा, अमेरिका फौरन से उसको उड़ा देगा, अमेरिका उसको फौरन से फारिग कर देगा। अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि इस टाइम जो है वेनेजुएला मिलिट्री डील्स तो कर रहा है अभी इस टाइम, ये बात तो सही है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली अभी इस टाइम जो है वेनेजुएला इसके अलावा और बहुत सारी और चीजें कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अब क्या बयान आ रहा है वो जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक स्पेशल इन्वॉय हैं, जिस तरह स्टीव विटकॉफ अमेरिका के एक बहुत, और या टॉम बैरिक के डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़े करीब हैं, स्पेशल इन्वॉयज हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, उस तरह अमेरिका के एक और ट्रंप साहब के स्पेशल इन्वॉय हैं। इन साहब का नाम है रिचर्ड ग्रैनल। रिचर्ड ग्रैनल साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़े करीब हैं। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंटली एक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है वेनेजुएला के हवाले से, वो सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू हिज रीसेंट स्टेटमेंट, मोर इंपॉर्टेंटली द एक्सरसाइज इज he believes it is possible for the United States to reach an agreement with Venezuela and avoid war। तो ट्रम्प के स्पेशल एनवॉय कह रहे हैं कि अमेरिका अभी भी जो है वो वेनेजुएला अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर सकता है और वॉर को अवॉइड कर सकता है। देखिए, एक बात है, वेनेजुएला में जंग तो नहीं आ रही, वी ऑल नो दैट, वेनेजुएला में वॉर तो नहीं आ रही, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं वेनेजुएला पे प्रेशर डाल रहा है कि आप तो मेरी बात सुन लो वरना मैं टाइट कर दूंगा, मैं तुम पे अटैक कर दूंगा, तो मैं तुम्हारा खाता मैं खोल दूंगा। अपनी गवर्नमेंट को ये कहो कि इलीगल इमिग्रेंट्स ना भेजे मेरे मुल्क में, ड्रग्स ना भेजे, और लैटिन अमेरिका के अंदर जो भी गवर्नमेंट होगी वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट हो, वो मेरे से बदमाशी ना करे, अगर बदमाशी करी तो सद्दाम हुसैन वाला हाल होगा। हालांकि सद्दाम हुसैन वाला हाल तो अमेरिका भी फिलहाल नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका इज बिंग वेरी वेरी बिजी राइट नाउ, तो वो इस तरह की चीज नहीं करेगा, लेकिन दैट्स हाउ इट इज। अगली बात आपको बताऊंगा, वो याद रखिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मोर इंपॉर्टेंटली कोलंबिया की तरफ से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, क्योंकि कोलंबिया इस टाइम प्रो वेनेजुएला है और एंटी अमेरिकन वहां पे सेंटीमेंट पाया जाता है। अब मोर इंपॉर्टेंटली मैंने आपको कई बार ये बात कही है और मैं हमेशा ये बात आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि वाई वेनेजुएला जो है उसके साथ ब्राजील क्यों इतना क्लोज है और उसके साथ कोलंबिया इतना क्लोज क्यों है। देखिए,
अमेरिका के साथ वेनेजुएला और कोलंबिया ये दोनों जो एंटिटीज इसलिए ज़्यादा क्लोज हैं क्योंकि ब्राज़ील और कोलंबिया में भी अमेरिका रिजीम चेंज करवाना चाहता है। ब्राज़ील और कोलंबिया में भी अमेरिका प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट लेकर आना चाहता है, अपनी रिजीम चेंज करवाना चाहता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इस चीज़ की वजह से इस टाइम जो कोलंबिया है उसके अंदर भी एक तरह से नई सोच पाई जा रही है ब्राज़ील के अंदर कि हमारे अंदर हमारी गवर्नमेंट्स को अगर अमेरिका ने हिलाने की कोशिश की, रिजीम चेंज करने की कोशिश की, तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो वहाँ पे एक नेशनल एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पाया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका अगर स्ट्राइक करेगा भी एयरफोर्स के थ्रू, तो या तो वो डायरेक्टली करेगा कराकस पे या डीप इनसाइड वेनेजुएला, या चांसेस ये हैं कि अमेरिका गुआना को यूज़ करेगा, गुआना की एयर स्पेस को यूज़ करके स्ट्राइक करेगा। अगली बात को सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब कोलंबिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रोजा, कोलंबिया की फॉरेन मिनिस्टर रोजा ने रिसेंटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। कोलंबिया की फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, मिस रोजा ने, वो उन्होंने कहा है कि दैट द यूएस डिप्लॉयमेंट ऑफ सेवरल वॉरशिप्स ऑफ वेनेजुएला coast was disappropriate and the threat of military intervention was rattling the region। तो वेनेजुएला की जो मिस रोजा हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ये कह रही हैं कि अमेरिका ने जिस तरह अपनी फौज को, अपनी मिलिट्री एसेट्स को मूव किया है पूरे रीजन में वेनेजुएला के पास, तो ये डर पाया जा रहा है कि कल को वेनेजुएला पे जब अटैक होगा तो वेनेजुएला के लिए भी खतरा होगा, रीजन के लिए भी खतरा होगा, और ये सारा खाता फारिग हो जाएगा आने वाले दिनों में। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए अगली बात ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली मिस रोजा ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, फिर मैं इंप्लीकेशंस पे जाऊंगा, इसके रिजल्ट्स पे जाऊंगा कि आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, फिर मैं आपके सवालात के जवाब लूंगा। मिस रोजा ने कहा कि वेनेजुएला ऑफ कोर्स इज अ कंसर्न as in the entire region about the possibility of an intervention, such an exercise military presence in the region is not justified। अब मोर इंपॉर्टेंटली कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला, ये तीनों कंट्रीज कंडेम कर रहे हैं इस टाइम। वो ये बात बार बार कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो है वेनेजुएला के ऊपर अगर किसी ने स्ट्राइक की या उसके आसपास फौज को लेकर आया, खासतौर पे अमेरिका, तो रीजन के लिए बड़ा अनकंसर्निंग है, रीजन के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। अब इस टाइम वेनेजुएला में क्या सोच पाई जा रही है वो मैं आपको बता दूं। देखिए मदुरो साहब इस टाइम डीप इनसाइड वेनेजुएला चले गए हैं। मैंने आपको मैप दिखाया, दोबारा दिखा देता हूँ कि वो डीप इनसाइड वेनेजुएला जाके छुप गए हैं, जंगलों में छुप गए हैं, कुछ ऐसे बंकर्स में छुप गए हैं कि उनको डर है कि अमेरिका आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह वो बोट्स को फारिग कर रहा है, बोट्स को वो खड़का रहा है, कल को अमेरिका जो है वो फौरन से वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उन पर भी स्ट्राइक कर सकता है, उनको और उनकी वाइफ को वो मार सकता है। तो ये इस टाइम इस वजह से वो कुछ ऐसे बंकर्स में छुपे हुए हैं कि उनको डर है, और डर उनका वाजिब भी है। दूसरी बात ये कि वेनेजुएला के एयर डिफेंसेस और मिलिट्री कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। हाँ, वो अपने आप को कुछ देर तो सस्टेन कर सकते हैं, 2 या 3 दिन, बट पूरी तौर पे सस्टेन करना मुश्किल है। तो अमेरिका भी हमेशा कभी भी डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन वेनेजुएला के साथ नहीं करेगा। वो इराक वाला हाल नहीं करेगा वेनेजुएला का। वो करेगा तो या तो वो मदुरो साहब को एलिमिनेट करके ग्वाइडो साहब को लेकर आएगा, या प्रो अमेरिकन एंटिटीज को लेकर आएगा वेनेजुएला के अंदर, जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, या तो अमेरिका कुछ मिसाइल्स फेंकेगा, डराने की कोशिश करेगा मदुरो साहब की गवर्नमेंट को कि आपने अगर मेरे साथ कोई इस तरह का पंगा लिया, मेरी बात आपने नहीं मानी, आप इस तरह ड्रग्स कार्टेल्स को भेजते रहे या इलीगल इमिग्रेंट्स को आप लैंड के थ्रू या सी के थ्रू भेजते रहे, तो मैं इस तरह की स्ट्राइक आने वाले टाइम पे कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगली बात सुनिएगा। अब ये तो हो गया मामला इस टाइम वेनेजुएला का। एक तरफ अमेरिका ने कल तीसरी शिप को भी खड़का दिया है, तबाह कर दिया है वेनेजुएला की, उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए हैं। लेकिन अब एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। अमेरिका ने अपनी पूरी फौज जो है वो प्रेजेंट कर ली है वेनेजुएला में। अब वेनेजुएला में अमेरिका की इतनी बड़ी फौज के जाने का मकसद क्या है, ये एक मकसद मैं आपको एक और बताता हूँ। थोड़ा बात को समझिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, आपको इस सारे मसले की जड़ जो है वो समझ आ जाएगी। मैं आपको दोबारा मैप पर लेकर जाना चाहता हूँ। ओके, ये आप मैप देख रहे हैं पूरे का पूरा, दिस इज अ मैप, और ओके ये मैं सारे रिमूव कर रहा हूँ, दैट्स ग्रेट। ओके, हियर वी गो अगेन। अब अमेरिका का अपनी फौज को इस सारे इलाके पर, अपनी जो नेवी को इस सारे इलाके में यूएस की नेवी को रखने का मकसद क्या है? देखिए मकसद मैं आपको बता दूं। देखिए हमें एक बात क्या पता है कि इस टाइम जो लैटिन अमेरिका है, पूरा लैटिन अमेरिका, मैक्सिको को आप चलें छोड़ दें, लेकिन क्यूबा से लेकर ये सारा जो इलाका है, यहाँ पे चाइना का और रशिया की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। चाइना की और रशिया की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। ये कंट्रीज चाइना और रशिया के बहुत क्लोज आने लगे हैं। चाइना और रशिया के क्लोज, ये लोग बहुत क्लोज आने लगे, ये बात हमें पता है। चाइना और रशिया के क्लोज बहुत सारी कंट्रीज आने लगी हैं। अमेरिका की यहाँ पे अपनी फौज को भेजने का एक और मकसद ये है कि आने वाले टाइम पे जो है इस इलाके में अगर इन कंट्रीज ने चाइना की और रशिया की मदद करने की कोशिश की, तो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है अपने बैक यार्ड में ख़त्म हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सारा इलाका अमेरिका का बैक यार्ड है। अमेरिका हमेशा से इस इलाके में अपनी हेजेमोनी कायम करते हुआ आ रहा है। इस पूरे
रीजन में कभी भी कोई कंट्री अमेरिका से ताकतवर नहीं हुआ, या इवन अमेरिका के साथ पैरिटी भी किसी ने नहीं रखी। ये कंट्रीज हमेशा अमेरिका के 5% रहे हैं, 10% रहे हैं अमेरिका के मुकाबले में, तो ये कंट्रीज हमेशा बहुत वीक रहे हैं। और अमेरिका के लिए बड़ा जरूरी है कि ये कंट्रीज वीक रहें, क्योंकि अगर ये कंट्रीज स्ट्रांग हो गए आने वाले टाइम पे तो अमेरिका जो है उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो दैट्स हाउ इट इज। अगली इंपॉर्टेंट बात याद रखिए क्या है, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका ये चाहता है एज ऑफ नाउ कि ये सारे इलाकों के पास जब अमेरिका की फौज होगी तो इन कंट्रीज़ में डर पाया जाएगा, खासतौर पे ब्राज़ील में, वेनेजुएला में, कोलंबिया में, कि जो बड़ी इकॉनमीज और बड़ी ताकतें हैं, तो उनके अंदर जब डर पाया जाएगा अमेरिका का, तो कभी भी अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम हुआ तो अमेरिका फ़ौरन से स्ट्राइक करके इन सारे लोगों को फारिग कर देगा। और अमेरिका के लिए लूला डी सिल्वा को एलिमिनेट करना, रॉड्रिगो को एलिमिनेट करना, ये कोई नई बात नहीं है, हमने देख लिया है। अमेरिका का जब इंटरेस्ट नहीं था तो उसने कतर को नहीं बचाया, कतर जैसे मुल्क में जिसने अमेरिका को लाखों करोड़ों डॉलर्स दिए वहाँ भी स्ट्राइक करवा दी। तो दैट्स हाउ इट इज। तो ये चीज़ें अब आने वाले टाइम पे आपको नजर आएंगी। अगली बात सुनिएगा, फिर मैं आपके सवालात के जवाब देता हूँ। देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि पूरे का पूरा रीजन कंसर्न है। वेनेजुएला परेशान है, कोलंबिया परेशान है, रशिया ब्राज़ील परेशान है कि कल को कहीं कोई स्ट्राइक ना हो जाए और हमारी ह्यूमिलेशन ना हो जाए, जो अमेरिका करने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका प्लान कर चुका है कि वो वेनेजुएला के अंदर, डीप इनसाइड वेनेजुएला, कोई मिलिट्री स्ट्राइक करेगा और वो निकोलस मदुरो को नाको चने चिपवा देगा, उनको बता देगा कि हु द रियल बॉसेस। अगर आपने हमारी बात को समझने की कोशिश ना की, अगर आपने हमारी बात को ना माना, तो आने वाले टाइम पे जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। दैट्स हाउ इट इज़। अगली बात सुनिएगा फाइनल, बट फिर मैं आपके सवालात के जवाब देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट बात इस टाइम ये है कि वेनेजुएला के पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए वेनेजुएला के पास भी अब ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं। अगर वेनेजुएला को सरवाइव करना है, निकोलस मदुरो को ये पता है, तो उनको अपने स्टांस के अंदर नरमी लानी पड़ेगी, एंटी अमेरिकन स्टांस के अंदर नरमी लानी पड़ेगी, अपनी बातों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आने वाले टाइम पे उन्होंने एंटी अमेरिकन स्टांस लिया ज़्यादा तो अमेरिका स्ट्राइक कर सकता है, उनको ह्यूमिलेट कर सकता है, जो ऑलरेडी अमेरिका इस टाइम कर रहा है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज करने का मकसद एक तरह से तो वेनेजुएला अपने लोगों को, अपनी करोड़ों की आवाम को ये बता रहा है कि आप अकेले नहीं हो, हमारे अंदर एक नेशनल कंसेंसस है, हम अपने आप को बचाएंगे। बट इन रियल ग्राउंड्स हम सबको जो है वो ये बात पता है कि अगर अमेरिका और वेनेजुएला की इवन एयर वॉरफेयर भी हो जाए तो अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका के 10 F-35 फाइटर जेट्स पूरे के पूरे वेनेजुएला को स्ट्राइक करके फारिग कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर हैं। सो द थिंग इज दैट राइट नाउ अमेरिका बेसिकली मैसेज दे रहा है वेनेजुएला को कि देखिए सुधर जाएं, हमारी बात मान लें, हम ताकतवर हैं, रीजन के हेजमोन हम ही हैं, बादशाह हम ही हैं रीजन के। आपने अगर कोशिश की हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने की तो हम आपको उड़ा देंगे, हम आपको फारिग कर देंगे। सो दिस इज़ द रीज़न वाई राइट नाउ वेनेजुएला के अंदर जो है वो एक तरह से डर पाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमने निकोलस मदुरो का जो स्टांस है एंटी अमेरिकन, उसके अंदर हमें इस चीज़ को देखा है पिछले कुछ दिनों में कि उसके अंदर भी आहिस्ता से नरमी आ रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम पर उसमें भी नरमी आए। अब आपने सवालात कर सकते हैं, मैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। होपफुली आपकी वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ हमें आप सपोर्ट भी कीजिएगा, डबल टैप भी कीजिएगा। मैं ऊपर से कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। द असद भाई कैसे हैं आप, ब्लेज ओपी कैसे हैं आप, आदम भाई बहुत शुक्रिया मैसेज का।